सभी पत्रकार कृपया ये बंसिया जी के द्वारा हमारे महाराज सिद्धि सनातन धर्म की। और मैं समझता हूँ पीला जोड़ा का जो धरती है 12 से 20 तारीख के बाद में आप देखेंगे राजस्थान के मानचित्र में इसका एक अलग नाम दिखाई देगा, एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मंडप है ये तैयार हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था, उस टाइम ये ग्राउंड साफ हुआ था, यही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधी सादी भाषा में अपनी अच्छी बात बता करके तो बोले तलवार तो ले लो एकदम, तो वहां से तलवार ये रखना चाहिए अपने। वो लोग पूरी तैयारी में, अगर कभी ग्रही तो छिड़ जाए सेना तो वहां रहेगी, फिर आपकी रक्षा कौन करेगा फिर? इसलिए घर में ये इसका तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ये तो रखो और काम देती है। कभी दूल्हा बनता है तो वो बनता है तो कटार वटारा लगते हैं सब, ये अपने घर में एक एक रखना ही चाहिए। अभी सांप भी छुआ जाए तो लाठी तोड़ने की जब हो गई लट्ठी का आगे इतना टाइम देंगे क्या वो लोग? वो तो तुरंत अटैक करेंगे सारे। इसलिए जागरूक भी रहे धर्म के प्रति, क्योंकि इस समय एक ये तो समझ लो कि कोई ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो ऐसे ऐसे अंधे कानून बढ़ गए जो यानी हिंदुओं को समाप्त करने के लिए ऐसे ऐसे अंधे कानून। अभी वक्फ बोर्ड क्या है, इसमें हम कुछ भी कहीं यानी पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब फैल उसके सामने, यानी जो फैसला लेंगे वही लेंगे, और वो जिधर हाथ रख देंगे कि ये जमीन हमारी। अब उन्होंने कुंभ की जमीन पर ही दावा ठोक दिया। अरे कुंभ आज से चल रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर से। ये जो बिलड़ी का इतिहास आता है, ये बिलड़ी पहले कोई राजरानी थी, ये कुंभ में आई थी। अब बिलड़ी कब हुई थी? जब राम अवतार में थी, उस समय त्रेता युग चल रहा था, तो उस समय ये राजरानी थी, ये आई कुंभ के अंदर तो बाहर नहीं जा पाती थी। अपने महाराज से उन्होंने कहा कि मैं संतों की कथा सुनना चाहती हूँ। बोले कि देवी तू कोई साधारण देवी बोल स्त्री नहीं है, तो बाहर नहीं निकल सकती। तो वो अंदर ही अंदर इतनी गिलानी करती थी कि भगवान ने मेरे को ये इस राजघराने में जन्म ही क्यों दे दिया। और फिर उसी कलानी में उसने शरीर त्यागा और वो जाकर के भीलों के वहां पर जन्म ली। फिर और भीलों के जन्म लिया उसने। शादी के लिए बड़ी तैयारियां चल रही थी, जीव बहुत सारे भेड़ बकरी पता नहीं क्या क्या मारने के लिए, तो उसने देख लिया। बोले ये क्या है? बोले तेरी शादी में सबके लिए भोजन बनेगा। बोले मेरी शादी में तेरे जीवों की हिंसा। वो पीछे से निकल के भग गई और भक्ति भक्ति चित्रकूट आकर के और वहां संतों के बीच में रही, क्योंकि उसकी इच्छा थी उसी वियोग से शरीर छोड़ा था कि मैं संतों के बीच में रहूं। और फिर उसी में रही। मतंग ऋषि ने उनको शरण दी, अधम जाति से थी, इसलिए संतों ने उसको थोड़ा वो भी कर दिया था। लेकिन वो जानते थे कि एक दिन इसके चलते ही भगवान इसको ढूंढते ढूंढते आएंगे। और ऋषि ने आश्रम शरीर छोड़ा, लेकिन वो कह दिया था कि देवी तू यहीं रहना, कहीं जाना मत। एक दिन वो परात्पर ब्रह्म तेरे को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। बोले तेरे को जाने को नहीं, वो तेरे को ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा। और भगवान वहां पर गए और फिर वहां भगवान के सामने उसने भगवत गति प्राप्त की। तो इसलिए वहां पर दावा ठोक दिया उन्होंने। और कहीं पर भी अपने खेत खलियान दुकान मकान कोई भी हो, गांव के गांव खाली करवा लिया उन लोगों ने। अब वो कहीं न तो पुकार कर सकते हैं, न कोर्टों में, न कहीं पर भी। ऐसे ऐसे कानून हम पिक्चर देखते रह गए, सिनेमा देखते रह गए, और एक कानून कब बन गए, कब पास हो गए। आज उसी का फायदा उठा करके जगह जगह बढ़ा देते हैं, चादर बिछा दिए, हो गए उनकी जमीन। आप लाख कोशिश कर लो उसको उठा नहीं सकते हो। तो ऐसे ऐसे अंधे कानून बने, तो ये समझ लो कि ये तो कोई देवीय शक्ति आ गई। और वो धीरे धीरे कानून, अब बाबाजियों को भाई पार्टी पुलिस में मत समझना, हम सब लोग आपके साथ में हैं, क्योंकि आप हो तो हम भी हैं। नहीं तो सबसे पहले अटैक बाबाजियों पर होगा पहले। वो तो कई तो कह रहे हैं कि बाबाजी की दाढ़ी पकड़ेंगे। बोले एक मुसलमान व्हाट्सएप पर चला रहा था ना, बोले यार मोड़ा हो तो उनको जरूर देखूंगा बोले मैं। तो ये संतों पर बैठे हुए अगले आप लोग अपने स्वरूप में जागृत हो जाओ तो देश बचेगा। नहीं 13 टुकड़े तो करा के बैठ गए आप लोग, अब कहाँ कितने टुकड़े हो जाएंगे। आज ये मत समझो कि आप ये बंगाल में हो रहा है, बंगाल अपने देश में ही है। आज वहाँ हिंदुओं की क्या दुर्गति होती है, जाके देख लो, आप टेलीविजन में देख लो। कश्मीर कोई बाहर थोड़ी था, अपन इंडिया में ही था। किस
उसने सहायता की, सारे पलायन कर करके भाग गए। अब उस समय तो अपना देश था आगे, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके सारे दरवाजे बंद हैं, आप नेपाल में घुसोगे बॉर्डर बंद हो जाएगा, तिब्बत, चीन, भूटान, चाइना, सारा बॉर्डर बंद हो जाएगा। और आप एक शरणार्थी शिविरों में ऐसे जैसे भीख मंगे पड़े रहते हैं, रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। ये तो देश के जो आज़ादी दिला के गए हैं, उनकी आज़ादी याद करो, कितना खून पसीना करके आप लोगों को आज़ादी दे के गए। तो ये आज़ादी बनी रहे, इसके लिए हम सबको जागृति है। तो समझ लो कि RSS, विश्व हिंदू परिषद वाले बेचारे लगे रहते हैं, और आज इन्हीं का डर है, नहीं तो आप लोगों को तो पता नहीं क्या कर रहे सब। इनका डर है, इनका डर सताता है, बोली इनमें जागरूकता है, उनमें भयंकर एकता है। आज हमारे लोगों में कोई पीटता रहेगा, देखते रहेंगे, टेलीविजन कैमरा बनाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, और फिर व्हाट्सअप करते रहेंगे, कोई नहीं छुड़ाएगा। अभी जयपुर में वहाँ जो होता ना, वो पानी बेच के आ गया और उसको मार के चले गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। और वो रिक्शा में चल रहा है, फिर भी हथियार लेके चल रहा है वो इतने सजग है। गाड़ी में चल रहे हैं, रिक्शा में चल रहे हैं, फिर भी हथियार लेके चल रहे हैं, और हम घर में रह करके भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचो समझो। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो जागरूकता ला रहे हैं, ये अपना बेचारा घर बार छोड़ करके सब आपकी समाज के लिए इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन इनको भी लोग भला बुरा खूब कहते हैं, सुनते हैं बेचारे, लेकिन ये लगे रहते हैं। कोई हमको पार्टी में तो कांग्रेस से बैठा हो तो हमको पार्टी में मत समझ लेना, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये भी कोई गलत काम करते हैं तो सबसे पहले विरोध हम बाबा लोग ही करेंगे। वहाँ गए थे हम राघवाचार्य राम भजन लाल जी के पास में, उनके मकान का वो गृह प्रवेश कर रहे थे, तो राघवाचार्य जी ने राघवाचार्य जी ने कहा कि अरे देवताओं काम करो ना, ये जनता हमको गाँव में जाना बंद कर देगी, हमको कहेगी लो आप लोग कर रहे थे। बोले कि महाराज जी अभी चुनाव ना हो रहे, करेंगे, इलेक्शन लगेंगे, इसलिए हम आपके साथ हैं, हम दूसरे के साथ नहीं। हमको पार्टियों से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं। सब हिंदू बचेगा, हम बचेंगे, संस्कृति बचेगी, हिंदू बचेगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की। माताएं बहनों को अवश्य लेके आए, साथ में जो हमारी नवयुग पीढ़ी है उसको भी आप। मैं वैसे कोई नेता तो नहीं हूँ, मुझे भाषण देने में कहीं मेरी कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहूँगा। जो भी आप लोगों का आदेश हुआ है वो मैं उसका पूरा करने के प्रयास करूँगा, लेकिन मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि संगठन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है राजस्थान स्तर का, जिसमें संगठन ने मुझे वहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दे रखी है। पूरे राजस्थान स्तर का जिसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहेगा। फिर भी जो भी संतों का आदेश होगा, जो भी बस्ती माता का आदेश होगा, वो मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि 4 तारीख से ही लेके 24 तारीख तक पूरे राजस्थान स्तर के हमारे संघ का कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। आगामी 100 वर्ष संघ को पूर्ण हो रहे हैं, उसको लेके विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यक्रम। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मुझे थोड़ा सा समय की राहत अवश्य दें, और हमारे आसपास के ये जो क्षेत्र है, हमारे पास आसपास के जितने भी गांव हैं, उनके लिए ये सौभाग्य का बहुत ही बड़ा दिन मैं कहूँ, या ये समय जो अभी भाई साहब ने कहा कि गंगा चल के आई है, इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म और संस्कृति में यज्ञ होते आए हैं और होते रहेंगे, लेकिन तलवार यहाँ यज्ञ सेवा समिति में भेंट करेंगे, और इसलिए करेंगे कि मुल्क को जरूरत है। मुख में शस्त्र और हाथ में अस्त्र। मुख में शस्त्र होगा तो संस्कृति बचाने का काम करेगा, और हमारे धर्म पर कोई हमला करेगा
तो अस्त्र काम करेगा। इसलिए हम मान सम्मान के लिए, हम एक संदेश देने के लिए पूरे मुल्क में सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो, इसके लिए तलवार भेंट हमारे श्री राम महायज्ञ सेवा समिति पीला का दौरा करेगी। हमारे डॉक्टर जवाहर सिंह जी हमारे बीच में पधारे। डॉक्टर जवाहर सिंह जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। क्षेत्र में हमारे बराबर स्टेटमेंट यहाँ हमारे मीडिया से आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अकेले हजारों लोगों का काम यज्ञ को पहुंचाने का काम, प्रसार करने का काम कर रहे हैं। हमारे रामनाथ जी ताकर साहब बराबर दिन रात अपनी लेखनी लेकर का काम करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार महोदय, हाँ सभी पत्रकार कृपया ये बंसिया जी के द्वारा हमारे महाराज सिंह जी सनातन धर्म की अहिंसा के रूप में हिंसा करने वाले के खिलाफ काम नहीं करने का काम करेगी। तब बाकी अहिंसावादी हम, अहिंसा से हमारा जीवन होगा। आपको भेज दिया है 2121 तलवारें हम भेंट कर रहे हैं। आने वाले समय में शस्त्र की आवश्यकता होगी, इसलिए अपने घर में शस्त्र भी अवश्य रखें। कि व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? ये राजस्थान के नीम का थाना तहसील हमने पीला जोड़ा सिरोही कोटड़ा, ये कोटड़ा का यज्ञ है। पीला जोड़ा का यज्ञ नापाड़ी का है या कीर्तना का है, पुराना भाई ये की बात है। या समय कम देना लेकिन सेवा भी से दे करके जाए, जैसे इनकी सुस्ती उड़ जाए। थोड़ी चिंता आ रही है कि आज परिवर्तन होने से, परिवर्तन की ताकत से भगवान की कृपा संदेश हुई, तो आप 3 महान मूर्तियां यहाँ पधारी हैं। परिवर्तन भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। से जो भी आए हैं वो कृपया यहाँ पधारने का कष्ट करें। आपका सबका स्वागत है। चाहे नीम का थाना देवले उदयपुर वाटिया, कहीं बाहर का, कहीं भी मीडिया जो भी है, आपका हार्दिक अभिनंदन। समागत यज्ञ सेवा समिति पीला जोड़ा नापावली करती है। धर्म की जड़ यहाँ कम कर रही है, लेकिन भारत की जान धर्म में है। धर्म के बिना हमारा देश सोना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यज्ञ की आहुति में सबसे कीमती सामग्री होती है, उसके आप श्रद्धा के मुताबिक, क्योंकि आपका दान पूरे देश में जाता है। अभी आपकी बहुत बड़ी संख्या व्यवस्था जिम्मेदारी है। धृतराष्ट्र को सुनाते, अब यज्ञ का पूरा संचालन संभालो, सब करो सब, और जाकर दिलाते रहो, इधर उधर देखते रहो सब। जितना भी जो हो सकता है सहयोग, सभी के सहयोग से, और गांव के आसपास के सभी सहयोग करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य नहीं कि जो हम नहीं कर सके। बस ये अंदर से आत्मा को जगाने की आवश्यकता है कि मैं धर्म के नाते कुछ कर सकूं। यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। सब कुछ जो चलेंगे वो भी ऐसे ही जाएंगे, हम भी ऐसे जाएंगे। ये हमारा जो धर्म है ना, वही हमारे साथ है। मैं तो इतने ही, और जो बावरिया जी कह रहे हैं कि सेना, ये मैं तो इतना निवेदन करता हूँ आप लोगों से, आप अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, धर्म और संस्कृति के प्रति मजबूत बनाइए, फिर वो अपनी गाड़ी उड़ा ले जाएगी। ये ध्यान है, बस अपने बच्चों को मजबूत बनाइए। धन्यवाद। और मुझे किसी कार्यक्रम में आगे निकलना है, महाराज जी से आगे। हमारे आदरणीय मुख्य संचालक 108 कुंडात्मक यज्ञ के हमारे सामने उपस्थित हैं, जानते हैं आज का क्या कार्यक्रम था। हाँ जी संचालक साहब बताइए आप। मैं डॉक्टर संजय शास्त्री आगवाड़ी से हूँ। जिस धरा पर अपन खड़े हैं वो बड़ी ही तपस्थली धरती है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका नाम पीला जोड़ा है। कोई ज़माने में 550-600 साल पूर्व में जो लखी बंजारा हुआ, यहाँ से अपने 2 पीले कलर के जो उनके बैल थे, हीरे जवाहरात से भर के ले जा रहे थे, और दुर्भाग्यवश वे दोनों बैल यहीं समाहित हो गए और यहीं भगवान को प्यारे हो गए। तभी से इसका नाम पीला तो उन बैलों के लिए पड़ा। और यहाँ जोहड़ा था, पानी का भरा रहता था। यहाँ दिल्ली जोधपुर की भी एक पूर्व में सड़क थी, यातायात का साधन, क्योंकि लूटपाट का कार्य बहुत ज़्यादा था, इस कारण इसका नाम पीला जोड़ा पड़ा। अब मैं बताता हूँ अष्टोत्तर शत जो कुंडात्मक महायज्ञ की जो परिणति है यहाँ होने जा रही है 12 जून से 20 जून के बीच में, जिसको लेकर के आज मीटिंग का आयोजन है। इस मीटिंग में बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस
यज्ञ समिति में संचालन और अतिथियों के स्वागत की भूमिका में उस समिति का मैं अध्यक्ष रहूँगा। इसके साथ साथ में जो यज्ञ यहाँ हो रहा है, आज काठिया परिवाराचार्य श्री श्री 1008 राम रतन दास जी महाराज की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। महामंडलेश्वर सीताराम दास जी भी यहाँ पधारे हैं। यज्ञाचार्य डॉक्टर कृष्ण शास्त्री भी यहाँ हैं। मेरे साथ में रविदत्त जी शर्मा चला से भी हैं। मदन भावरिया जी हैं। मनोज जी बंसिया विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। वे सारे लोग यहाँ आए हैं। कैसे क्या होना है, यज्ञ में कितना हवि लगेगा, कितना यज्ञ सामग्री होगी, कितनी काष्ठ होगी, किस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे, कहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, कलश यात्रा में क्या ड्रेस होगा, पंडितों का क्या ड्रेस कोड होगा और यजमानों का क्या ड्रेस कोड होगा, एक कुंड पर कितने यजमान बैठेंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था क्या होगी, उनके साथ में यज्ञ का समय क्या होगा, यज्ञ के समय के साथ साथ में शाम को कीर्तन का समय क्या होगा, क्या कीर्तन होगा, रोज़ की क्या भोजन की व्यवस्था होगी, अतिथियों के लिए सत्कार के लिए क्या पानी की, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं जेठ की धूप बहुत चल रही है और धूप में पानी की ज़्यादा आवश्यकता, भोजन आदमी कम खा ले लेकिन पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए पानी की व्यवस्था को लेकर के हमने जिम्मेदारी दी है। यज्ञ मंडप का निर्माण हो रहा है और मैं समझता हूँ पीला जोड़ा का जो धरती है 12 से 20 तारीख के बाद में आप देखेंगे राजस्थान के मानचित्र में इसका एक अलग नाम दिखाई देगा, एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि यहाँ जो यज्ञ हो रहा है और मैं देख रहा हूँ केरवाड़ी, नापाड़ी, कीतपुरा, कोटड़ा, पुरानाबास, नयाबास, यहाँ सारे भक्तजनों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। वे सभी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ यज्ञ हो और शानदार वाला यज्ञ हो जिसमें राजस्थान में नाम हो। और आज राम रतन दास जी का यहाँ आगमन इसलिए हुआ है क्योंकि राम रतन दास जी उस भूमि से हैं जिसको हम त्रिवेणी धाम कहते हैं। और त्रिवेणी धाम के बारे में आप सभी जानते हैं, वहाँ माँ अन्नपूर्णा की शक्ति है और वहाँ हर साल कोई ना कोई यज्ञ होते रहते हैं। आज तक वहाँ कम से कम 100-150 यज्ञ हो चुके हैं और राम रतन दास जी उसके सहभागी रह चुके हैं। उन यज्ञों के उनको अनुभव है, तो उन्होंने अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे यहाँ पधारे हैं। और मैं समझता हूँ कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। 20 तारीख को यहाँ विशाल भंडारा और यज्ञ की पूर्णाहुति, जिसमें क्षेत्र के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, द्वाराचार्य, काठिया परिवाराचार्य, सभी लोग संत समाज है वो सारा उपस्थित होगा। यहाँ क्षेत्र के गणमान्य राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी सारे यहाँ उपस्थित होंगे। जी धन्यवाद। हमारे चैनल को जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद मनोज साथी जिला अध्यक्ष नहीं है, बाकी प्रांतीय और राष्ट्रीय लेवल के सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रमुख हमारे राजस्थान की पावन भूमि से हैं। मैं आदरणीय निवेदन करूंगा कि अब